सारे पिलर गरीब आदमी को तोड़ दिया गया, सारे पिलर को उखाड़ कर फेंक दिया गया। इससे बड़ा तो बिना नोटिस के, बिना कागज, बिना आची के, इससे भी बड़ा जुल्म कोई होता है? गरीब आदमी नहीं रहे, पिछड़ा थी, पिछड़ा के साथ मतलब कि जुल्म करे, रोलर चलवा दे, कुछ कर दे, इनका ये मानसिकता है। सांप का बच्चा जो है ना, कभी भी डंक मारेगा, जहर उगलेगा। एक बात बताइए, यदि वो कह रहा है मेरा है तो वो अपना तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे ना। विधायक जी के जो भाई साहब है बड़े, वो क्या बोलते हैं, विधायक जी सीओ साहब को फोन कर दिए हैं कि मेरे पूर्वज का जमीन है, मेरा कोई जमीन नापी नहीं होती। उनका यदि जमीन मेरे में आ रहा है तो उनको हमसे जमीन चाहिए, लेकिन यदि मेरा जमीन उधर जा रहा है तो हमें जमीन नहीं देने की। कोई बात नहीं, वो मार देगा हमको, डरने उड़ने वाले नहीं हम फर्जी विधायक से। जी का इसमें क्या गलती है? उसका विधायक का भाई रहता है, भतीजा रहता है, उसका हरबे हरबा रहता है, सारे लोग मतलब कि रहते हैं। विधायक जी का पूरी तरीके से संलिप्तता है इसमें, कैसे नहीं संलिप्तता? अभी मैं मौजूद हूँ कुकलाचौर में, बिस्सी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ये जगह आता है। देख सकते हैं यहाँ पर मकान के निर्माण का काम चल रहा था और ये अरुण कुशवाहा नाम के व्यक्ति हैं जो कि बल्हा के मोंटोला के निवासी हैं। और इनका ये आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा, जिसकी जमीन अगल बगल में है, उनके द्वारा बुलडोजर लगा जबरदस्ती इस घर को तोड़ दिया गया है, जिसमें लाखों का नुकसान है। इनका यह कहना है कि दबंगई दिखाते हुए इसके पिलर को तोड़ दिया गया, घर को तोड़ दिया गया, मारपीट करने की कोशिश की गई, जान बचाकर ये यहाँ से भागे। कुशवाहा एक भू माफिया है के रूप में इलाके में विख्यात। तीनों व्यक्ति के चौहद्दी में वो इनकॉच किया था। अच्छा, तो अपना वो भी हटाए, पूरब से राजीव कुमार ठाकुर भी हटाए, दक्षिण से हम, उत्तर से हम भी हटाए। अनेकों घटना किए हुए हैं, बल्हा में, दमला में। जो आप क्षेत्र में घूम के पूछिए कि ये कैसे चरित्र के व्यक्ति हैं। और इन पर पहले से भी जमीन कब्जा संबंधी और उन कुशवाहा पर कई केस हैं, तो बेनीपुर न्यायालय और मधुबनी न्यायालय में लंबी मारपीट हुआ है। मेरा एक मजदूर जो उसको खतरे दूसरा चमार कह करके जो है सो मारा गया, उसको जो हमें बचाने के लिए आया, मेरा ही आप दीवार तोड़ दिए, हमको ही मिट्टी में गाड़ने जा रहा है किस लिए? आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए ना, क्लियर कर लीजिए ना। सब पिलर को डैमेज कर दिया गया है और मेरा तो इसमें कम से कम 5-6 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। नीतीश मोदी से बैर नहीं, लेकिन हरभूषण ठाकुर बचौल 13-20 में खैर। विधायक जी का भी नाम वो लोग ले रहा है। विधायक जी इसमें कहीं नहीं है, विधायक जी कहीं नहीं है, उनके बड़े भाई के नाम से जमीन है। 112 यदि समय पर कल नहीं पहुंचता तो ये लोग हमें मार देते इसी जगह। दूसरा बात ये है, जब विगत 5-7 महीना से यहाँ काम चल रहा था, आप रात दिन आ रहे हो, जा रहे हो, 20 लाख गरीब का खर्चा करवा दिया, उसके बाद जाकर मतलब दबंगे गिराकर तोड़ दिया गया है। ये न्याय है? विधायक जी का इसमें क्या गलती है? उसका विधायक का भाई रहता है, भतीजा रहता है, उसका हरबे हरबा रहता है, सारे लोग मतलब कि रहते हैं। विधायक जी का पूरी तरीके से संलिप्तता है इसमें, कैसे नहीं संलिप्तता है? विधायक जी को पूरा तरह से विधायक जी का इसमें संलिप्तता है। यही न्याय है। क्या मांग कीजिएगा विधायक? मांग विधायक से कौन सी, उसके पूरी संलिप्तता है तोड़वाने में। उसे मांग क्या करेंगे? उसे आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। मांग कौन सी करेंगे? सबक क्या, पूरे समाज को जमा करेंगे, चुनाव देखेंगे। निश्चित रूप में विधानसभा चुनाव में उसको मतलब कि जो है तो देखेंगे। दूसरे को बहुत मिट्टी में मिलाते हैं, गरीब पिछड़ा थी, पिछड़ा का मतलब कल का रहते मिट्टी में गाड़ देंगे। देखते हैं हम कैसे मिट्टी में। हम लोग बोल दिए है ना कि हम लोग भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए तैयार है, जबकि हम खुद बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। और क्या मामला हुआ है, क्यों पिलर को आखिर तोड़ दिया गया? देखिए, यहाँ पे एक अमरेंद्र कुमार ठाकुर हैं जो हमारे जमीन से सटे उत्तर, वो कह रहे हैं कि मेरा जमीन है। और हमसे पूर्व राजीव कुमार ठाकुर और मधुकर ठाकुर हैं, पिता शिवशंकर ठाकुर, जो विधायक जी के शायद चचेरे भाई या रिश्तेदार लगते हैं या भतीजा लगते हैं। और हमसे सटे पश्चिम जो जमीन है ना, ये खुद विधायक जी का भी है। तो यहाँ पे परसों जो है सो अंचल अमीन साहब आए हुए थे। इससे पहले भी नापी हुआ था, तो उस नापी को हम चैलेंज किए थे कि नापी सही नहीं है। तो पुनः से सीईओ साहब के द्वारा अंचल अमीन अमृत कुमार को इस पर नियुक्ति किया गया कि जाकर के इसको सही सीमांकन किया जाए। जब वो यहाँ पे सीमांकन किए और सीमांकन के करने के बाद जो ये 1096 खेसरा जहाँ पे खड़े हैं, 1096 खेसरा है पुराना में, इसके सटे उत्तर 1095 खेसरा, 1094 और 1088 कुछ करके खेसरा है। तो इसमें से हम 3 आदमी मिल करके 1096 खेसरा 5 कट्ठा 5 धुर जमीन रजिस्ट्री कराए हुए हैं, जो दस्तावेज से मुझे प्राप्त है। किससे रजिस्ट्री करवाए? राम निवास सिंह से कराए हुए हैं, रघौली के ही निवासी हैं। 2018 में ही रजिस्ट्री कराई 3 दस्तावेज। और सर, आपके ऊपर आरोप एक लगाया जा रहा है अरुण कुशवाहा नाम के व्यक्ति के द्वारा कि आप लोग बलपूर्वक 25-50 की संख्या में वहां पे जाते हैं और उसका जो मकान बन रहा था, दुकान बन रहा था, उसको जेसीबी लगा करके तोड़ देते हैं बिना किसी अंचल की अनुमति के, बिना किसी पदाधिकारी की अनुमति के। क्या कहेंगे आप इस पर? अरुण, सबसे पहले तो अरुण कुशवाहा एक भू माफिया है के रूप में इलाके में विख्यात है। और वहाँ पर मेरा खतियानी ज़मीन है, इसने ज़मीन ले लिया, नक्शा में कम है और लिखवा लिया अधिक, और हमारे ज़मीन को इनक्रॉच करने का प्रयास किया। और हम नहीं थे, हमारे परोक्ष में बाउंड्री खींच दिया। मैं आया, नापी हुई,
नापी में 3 बार 4 बार नापी हुई उसकी। उसके बाद हर बार मेरा ज़मीन उस नापी में निकलता था। बाद में प्रखंड से जब हमको नापी का रिपोर्ट मिला तो उस नापी के रिपोर्ट के अनुसार हम अपना उसका मैंने इंक्रोचमेंट हटाया। 10 फीट का मेरा इंक्रोचमेंट था। एक उस मैंने अरुण कुशवाहा ने तीनों तरफ के मैंने जो बगलगीर थे मैंने चौहद्दी वाले चौहद्दी में तीनों व्यक्ति के चौहद्दी में वो इंक्रोच किया था। अच्छा, तो अपना वो भी हटाए, पूरब से राजीव कुमार ठाकुर भी हटाए, दक्षिण से हम, उत्तर से हम भी हटाए। तो ये चढ़ा बढ़ा कर ये ना इनको साथ कोई मारपीट हुई न कुछ हुआ। तो जब हम रजिस्ट्री कराए तो ये ज़मीन मेरे दखल कब्जा में तब से शुरू से रहता हुआ आया है। आज तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब पिछले 4-5 महीना से 5 महीना तकरीबन से हम आरी से 2 फीट हट करके अपना जो है सो बीम नींव देना चालू किए। नींव डालने के बाद जो है सो इधर मिट्टी का भी काम चल रहा था, उधर नींव का भी काम चल रहा था। इसी बीच एक दिन हमको विधायक जी के, माननीय विधायक जी जो वर्तमान में भी हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, उनके भतीजा हमको बैंगरा हनुमान मंदिर के पास रोक करके बोलते हैं, ओ सुना तू रात का चोरी से जमीन कैले भरे छ। हम बोले चोरी से भरने का क्या बात है, हम कंटिन्यू वहाँ पर जो है सो जमीन को भर रहे हैं, आज कोई चोरी का बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो हमको बोलते हैं मिट्टी भरना बंद कीजिए नहीं तो आपका काम हम बंद कर देंगे। तो हम बोले भाई क्यों मिट्टी हम बंद कर दें? तो वो हमको बोले काम आप दादागिरी के साथ बंद कर दीजिए। हम बोले काम हम अपना क्यों बंद करें, तो नहीं मेरा भी जमीन है। तो हम बोले आपका जमीन है, आपके तरफ से हम कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं, आपको जब नापी कराना होगा हमसे करा लीजिएगा। बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है सो वो क्या किए, अमरेंद्र ठाकुर को कि नहीं दरोगा जी इस पे चढ़ करके, क्योंकि यह ये गरीब आदमी है, हम लोग भूमिहार हैं, हम लोग जमींदार हैं, गरीब वहाँ पे जमीन ले लिया है, कैसे उसको घर बनने देंगे, हर हालत में उसको घर नहीं बनने देना है। एक चीज समझना चाहेंगे, ये जो तोड़ा गया है तो क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है, अंचल की तरफ से, या किसने तोड़ा? किसी के तरफ से, ना अंचल के तरफ से न थाना के तरफ से। यहाँ से अमीन साहब चिन्हित करके 296 खेसरा को निकले हैं और तुरंत वो लोग वहाँ पे बगल में जेसीबी लाए हुए थे। राजीव ठाकुर का जेसीबी है, पिताराम इकबाल ठाकुर उनका जेसीबी है। वो यहाँ पे पूरे दारू पिए बैठ करके नशे में एकदम धूत हमको भी गाली दे रहे थे। और हमारा जो यहाँ पे मजदूर सब जो था, जो तोड़फोड़ किया गया, तो हम अपना लोहा यहाँ पे मजदूर को बोले जा करके लोहा को साइड कम से कम कीजिए, बाकी जो पिलर टूटा है वो तो भाई कोई उठा करके ले जाने का चीज है ना, वो देखिएगा। तो वो आए और यहीं पे जेसीबी लोग लगाए हुए थे और वो लोग भारी संख्या में आए हुए थे कि मारना भी है और पिलर को भी तोड़ना है, दीवार को भी तोड़ना है। न तो वो अपना पेपर दिखाए, न अंचल अमीन का रिपोर्ट लिए। मतलब यहाँ से अंचल अमीन, हमको ये समझ में नहीं आता है कि अंचल अमीन यहाँ पे आपको एक खेसरा सीमांकन करके गया, तो उनको हम बोले कि 295 भी खेसरा में 2 कट्ठा जमीन मेरा है, उसको भी सीमांकन कर दीजिए। अमीन साहब अमृत राज बोले कि चल करके सीओ साहब को आवेदन दीजिए, वहां पे चलिएगा, सीओ साहब को आवेदन दीजिएगा, हम अगला डेट में आकर के आपको पीछे का खेसरा का हम सीमांकन कर देंगे। अमीन साहब यहाँ से गए, वहां का खुटाई लोग उखाड़ दिए। जब आप उनका रिपोर्ट शायद अभी तक नहीं हुआ है या हो गया है। अमरेंद्र कुमार ठाकुर पिता कामेश्वर ठाकुर खुद एक पुलिस अफसर से रिटायर्ड है, अभी वर्तमान में दरभंगा जिला में मनरेगा लोकपाल हैं वो। और उनके द्वारा न तो थाना को आवेदन दिया गया, न तो अमीन का रिपोर्ट लिया गया। जो परसों नापी हुआ है 9 तारीख को अंतिम नापी का ये था, न उसका रिपोर्ट आया, न सीओ साहब को आवेदन दिया गया और न ही थाना को सूचना दिया गया। हम मान लीजिए उनको उनका जमीन आ रहा था तो थाना को सूचना देते। जमीन आ रहा है उधर से, कितना किधर से भी नहीं आ रहा है। तो जमीन नहीं आएगा तो कोई आखिर विवाद क्यों करेगा? वो तो वो जानेंगे ना, वो अपना पेपर दिखावे, हम अपना पेपर दिखाते हैं। ये अंचल अधिकारी का नापी रिपोर्ट है, इसको प्राप्त करने के बाद इस पर हमने इंक्रोचमेंट उनका खाली कराया। वो दबंगई करने आते थे लेकिन हमने खाली कराया। उनका आरोप सरासर गलत है। ऐसे अनेकों घटना किए हुए हैं, बल्हा में, दमला में, जो आप क्षेत्र में घूम के पूछिए कि ये कैसे चरित्र के व्यक्ति हैं। और इन पर पहले से भी जमीन कब्जा संबंधी और उन कुशवाहा पर कई केस हैं, तो बेनीपुर न्यायालय और मधुबनी न्यायालय में लंबित है। तो ये आरोप सरासर गलत लगा रहे हैं। सरासर गलत। उसका वो ये कह रहा है कि हम इसको लेकर के आगे केस करेंगे, न्यायालय में जाएंगे। अब जहाँ जाए वो जाए, हमको अभी जो सर्टिफिकेट मिला है तो हमको अपना तो आपको ये अंचल से मिलने के बाद आप वो जाकर के इंक्रोचमेंट हटाए। क्या वहाँ पे गाली गलौज मारपीट की? कोई गाली गलौज मारपीट नहीं हुई है। वही उछल कूद कर रहे थे और
इसमें विधायक जी का भी नाम वो लोग ले रहा है कि विधायक जी के द्वारा इसमें कहीं ऐसा नहीं करवाया है, गया है। विधायक जी कहीं नहीं उनके है, परिवार के कुछ लोग उनके उनका भी बड़े जमीन उनके पड़ता है। बड़े भाई के नाम से जमीन है और वही उसके अथी। वो कह रहे थे कि सीओ साहब को उन्होंने विधायक जी कॉल किए थे। कोई नहीं सीओ साहब, कोई सीओ विधायक जी को हम विधायक जी से आज तक हमको भेटे नहीं है। हम हो तो सकता है उनका जमीन है तो मान लीजिए वो लोग गए होंगे उनके नापी हुई तो उनका उनके भी परिवार जमीन के चल लोग रहा वहाँ पे है। वो कितना जमीन खरीदा हुआ है अरुण कुशवाहा, क्या जानते कहाँ हैं पर? आपको? जो वहाँ पर ये खरीदे हुए हैं नक्शा के अनुसार 4 कट्ठा 17 धूर जमीन मैंने इनका होना चाहिए, 4 कट्ठा 17 धूर होना चाहिए। और ये बढ़ा चढ़ाकर लिखवा लिए हुए हैं 5 कट्ठा 5 धूर जी, और कुछ जमीन रोड में भी गई हुई है और इनको नक्शा के अनुसार से अधिक ही जमीन वहां पर कब्जा करना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि 5 कट्ठा 5 धूर एक खेसरा नंबर में है, हाँ, और 2 कट्ठा एक और खेसरा नंबर में है जो उत्तर की तरफ है। वहां पर उनका कोई नहीं है, वो हम पर उनका कोई कहीं नहीं है, कोई खतरा उनका 4 कट्ठा 17 धूर के अलावा कोई जमीन नहीं है। कोई जमीन नहीं है। वो गलत कह रहे हैं। अगर सो रहता तो जब आवेदन दिए अंचल कार्यालय में तो चौहद्दी में उस 2 कट्ठा वाले का नाम देते, मेरा नाम है, देखा जाए। वो सीधे कहते हैं हम कोई पेपर को नहीं मानते हैं, हम लोग यहाँ पे जमींदार हैं। कितना जमीन का डिस्प्यूट है उस तरफ से, कितना उधर जमीन का से मामला होगा? 2-3 इंची का लगभग था और वो भी नहीं था, क्योंकि उधर से जो वहाँ दीवार दिख रहे हैं वो दीवार संपूर्ण मेरे में आया। इस तरफ कितना जमीन का डिस्प्यूट है? इधर तो मेरा ही जमीन पीछे निकल रहा है। अभी जो तोड़ दिया गया है पिलर 12 फीट 12 फीट चौड़ा, 12 फीट तोड़ दिया गया है। तो ये दावा किया जा रहा है कि वो आपकी नहीं है, आपके मेरा नहीं है, आप खरीदे हैं। लेकिन मेरे पास रजिस्ट्री का पेपर है। एक बात बताइए, यदि वो कह रहा है मेरा है तो वो अपना तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे ना। विधायक जी के जो भाई साहब है बड़े, वो क्या बोलते हैं, विधायक जी सीओ साहब को फोन कर दिए हैं कि मेरे पूर्वज का जमीन है, मेरा कोई जमीन नापी नहीं होता है। वो जो है, तब विधायक जी की भी जमीन नापी करवा लिए थे। हम क्यों विधायक, हम तो अपना जमीन नापी कराने के लिए आदेश दिए थे ना कि मेरा जमीन कहाँ है, सीमांकन कर दीजिए, मुझे काम करना है। नहीं तो कल के डेट में आप तीनों आदमी मिलकर के कभी इधर से आप कहते हैं कि मेरा है, उधर वाले आप कहते हैं मेरा है, उधर वाले आप कहते हैं मेरा है। जमीन आपकी, आपने खरीदा है, सब कुछ पेपर है, डॉक्यूमेंट है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ तो कमी होगी। प्रॉब्लम वही माइंड में है कि एक दूसरा कोई क्यों आकर के ले लिया। हम सब यहाँ पे जमींदार है, उसको कैसे होने देंगे, यही प्रॉब्लम यही है। विधायक जी की भी संलिप्तता और उनके भाई विधायक, सुनिए, हम विधायक जी पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनके भाई के कथनानुसार, उनके भतीजा के कथनानुसार, उनके भाई साहब यहाँ पे कूद कूद करके बोल रहे थे कि विधायक जी सीओ साहब को फोन कर दिए हैं, वो जमीन नापी नहीं होगा। मतलब उनका यदि जमीन मेरे में आ रहा है तो उनको हमसे जमीन चाहिए, लेकिन यदि मेरा जमीन उधर जा रहा है तो हमें जमीन नहीं देने के लिए बात। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन अधिकारी? मांग क्या करेंगे, कल जो है सो मेरे साथ मारपीट हुआ है। मेरा एक मजदूर जो उसको खदवे दूसरा चमार कह करके जो है सो मारा गया, उसको जो हमें बचाने के लिए आया। यहाँ देखिए हम जो गिरे हैं, तो देखिए वहां पे साइकिल में लग करके हम गिरे हैं। वहां से मंटू ठाकुर, उसके बाद जो है सो नागे ठाकुर का बेटा नागे राय का बेटा नन्हे राय है, राजीव ठाकुर, पिता राम एकवाल ठाकुर, और बहुत सारे लोग जिनका हमें नाम भी याद नहीं आ रहा है। अमरेंद्र कुमार ठाकुर, राजीव कुमार ठाकुर, उसमें गौरव ठाकुर के पिता भी राम बाबू जी थे। जयशंकर, या उनके दादा का नाम चंद्रेश है, जयशंकर ठाकुर, उनके पिता का नाम चंद्रेश ठाकुर। लगभग 50 आदमी यहाँ पे जो अपने आप को कहते हैं कि हम सब जमींदार हैं। अमरेंद्र ठाकुर, गोपाल जी, उनका बेटा, उनका जो है सो भतीजा, क्या बोलते हैं, गोलू और छोटू, मतलब एक का नाम गौरव है, एक का नाम अंशु आनंद है। सब मिल करके सीना से सीना मिलाने के लिए तुमको मिट्टी में मिला देंगे, इसी में गाड़ देंगे, ऐसा बात। मेरा ही आप दीवार तोड़ दिए, हमको ही मिट्टी में गाड़ने जा रहे हैं। मेरा तो इसमें कम से कम 5-6 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। हम इसके एवज में लिखित आवेदन हम सीओ थाना पे जाकर के दिए हैं, बड़ा बाबू को। हम 2 आदमी लिखित आवेदन दिए हैं, जो मेरा एक मजदूर था वो, और हम खुद जो है सो लिखित आवेदन बड़ा बाबू को दिए हैं प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। बड़ा बाबू आश्वासन दिए सीओ साहब से बात करके कि आप लोग थाना दिवस में शनिवार को वो पार्टी को भी, विधायक जी के भी भाई साहब को शायद फोन करके बोले, अमरेंद्र ठाकुर वहीं पर थे, राजीव ठाकुर, मधुकर ठाकुर भी वहीं पे थे, सबको बोले और हमको भी निर्देश किए कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है लेकर के शनिवार को थाना दिवस में आइए, आपका निपटारा यहाँ किया जाएगा।
और साथ में यह भी आश्वासन दिए कि यदि आपका नुकसान हुआ होगा तो अमरेंद्र ठाकुर और मधुकर ठाकुर उर्फ राजीव ठाकुर आपको बना करके देंगे। वो उसके चौहद्दी में अमरेंद्र कुमार ठाकुर दिया है मेरा नाम, और अब किससे वो लिखा लिया है ये मुझे पता नहीं है। हम उस पर कानूनी मतलब जो 4 कट्ठा 17 धूर जो जमीन लिखवाए हैं, हाँ उसमें चौहद्दी में उत्तर साइड से आपका नाम है अमरेंद्र ठाकुर, हाँ अमरेंद्र ठाकुर, जबकि वो मैंने जो 2 कट्ठा लिखवाए किसी और से लिखवाए हैं। वो हम नहीं जानते लिखाए हैं नहीं लिखाए हैं, हम कोर्ट में पता लगा रहे हैं। अगर लिखाए होंगे तो मैं उन पर जालसाजी का मुकदमा करूँगा। गलत जमाबंदी नंबर दिया गया है, मेरा 1953 से पहले का जमाबंदी है उस जमीन को, तो किस आधार पर लिखाए हैं अब वही बता सकते हैं। तो इसमें क्या आप लोग आगे क्या करेंगे? इसमें कोर्ट हमारा शांतिपूर्ण कब्जा जमीन था है, अगर वो जालसाजी करके कहीं जमीन लिखाए हैं मेरे नाम वाला तो मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूँगा। कानून में जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, कानून में जाना है।